बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट का अगला टॉपिक। बेटा, सपोर्ट एंड मूवमेंट में होता ये है कि हमने यहाँ तक पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन कैसे होता है, उससे आगे जाएंगे बेटा। है वही टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अच्छा जी, बोन वैसे दो किस्म का होता है हमारे पास बेटा। बोन एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा किस्म का है स्पॉन्जी बोन। अच्छा जी, हम अब देखते हैं कि ये बोन्स की लोकेशंस कहाँ पर है। ये हमारे पास देखें कि जहाँ पर एक कैविटी है, और यहाँ पर ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाए। देखें आप इसमें बेटा कि ये आउटर जो शीट है, अच्छा ये तो बोन है, आउटर एक शीट सा होता है, एक कवरिंग सी होती है, उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। अच्छा जी, उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर इस येलो रीजन तक, ये जो रीजन है बोन का, ये रीजन या इधर से ये रीजन जो है, ये सारा कहलाता है कॉम्पैक्ट बोन। ये वो रीजन है जो हार्ड बोन पर मुश्तमिल होता है, ये होता है कॉम्पैक्ट बोन। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो है, ये है स्पॉन्जी बोन, यानी इस कॉम्पैक्ट बोन, ये भी कॉम्पैक्ट बोन है। इसके नीचे ये जो, अच्छा मोस्टली जो हमारे पास बोन का टर्मिनल एंड होता है वो ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर ये सारा स्पॉन्जी बोन पर मुश्तमिल होता है, तो ये बड़ा कंप्रेसेबल है। अगर हम चिकन की बात कर लें तो उसके यहाँ पर जो एंड्स हैं, इसको अगर हम अपने दांतों से प्रेस कर लें तो बेटा ये स्क्वीज़ हो सकते हैं, यानी ये दब सकते हैं, ये टूट सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा हार्ड रीजन होता है शाफ्ट का। तो ये है बच्चे स्पॉन्जी बोन। बेटा स्पॉन्जी बोन में ये जो आपको कैविटीज़ नज़र आ रही हैं, इस कैविटीज़ के अंदर बहुत सारे रेड बोन मेरो होता है। तो ये जो रीजन है ये है रेड बोन मेरो। ये वो पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे हमारे पास बोन ब्लड से रिलेटेड जो है वो सेल्स बनते हैं। WBCs हैं, RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो वो यहाँ पर बनते हैं। और ये जो एरिथ्रोपोइटिन ब्लड सेल्स हैं, यानी एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, वो स्टेम सेल्स भी यहाँ पर बनते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा ये आपको कैविटी नज़र आ रही है, ये येलो बोन मेरो की कैविटी है और इसके अंदर येलो बोन मेरो होता है। यहाँ पर अंदर की तरफ येलो बोन मेरो होता है। ये येलो बोन मेरो की कैविटी है और ये येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो जो है वो फैट के सेल्स हैं, यहाँ पर फैट सेल्स होते हैं। ये स्टोर करता है फैट के सेल्स को, इसको खाया भी जाता है।
येलो बोन में रोको। अच्छा जी, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर बेटा। एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ जो अंदर की तरफ कॉम्पैक्ट बोन स्टार्ट है ना, कॉम्पैक्ट बोन है। फिर उसके बाद जब ये कैविटी स्टार्ट होती है तो कैविटी को दोनों जानिब से सराउंड किया जाता है, कैविटी को सराउंड किया जाता है एक शीट के ज़रिए से। उसको एंडोस्टियम बोलते हैं, एंडोस्टियम। तो हमारे पास एक है पेरियोस्टियम और एक हमारे पास है एंडोस्टियम। तो ये हमारे पास बोन को कवर करने के लिए जो शीट होती है उसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम बेटा। ये जो रीजन एंडोस्टियम का है ये बिल्कुल उस कैविटी को सराउंड करने वाला है अंदर की तरफ से, और ये जो ऊपर का रीजन है ये हमारे पास पेरियोस्टियम होता है। अब बोन से रिलेटेड हमारे पास सेल्स हैं बेटा, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं। तो अगर हम बात कर लें मुख्तलिफ़ सेल्स की तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोन के जो सेल्स हैं वो उसकी बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हमारे पास एपिफाइसिस है, ये भी एपिफाइसिस है, और ये हमारे पास डायफाइसिस है जिसको शाफ्ट भी बोलते हैं। बोन के जो सेल्स हैं वो होते तो 3 किस्म के हैं, पर वो बेसिकली एक स्टेम सेल भी उसके अंदर होता है, तो हम उसको कलेक्टिवली 4 तरह के बोलते हैं। तो हमारे पास एक है ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल, ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल। ये वो सेल है जो बोन में होता है जिससे मज़ीद बाकी सेल्स बनते हैं। तो ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स बनाता है ऑस्टियोसाइट्स को। या पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट की, क्यों तरतीब से आएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट एक तरह का सेल बना। फिर हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स हो जाते हैं और आखिर में ऑस्टियोक्लास्ट। वन बाय वन इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे।